कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन लिख रहा है तब बोलता है। अब खेत में जंगल नहीं होगा तो पहले कम आएगा कि जंगल होने के बाद में कम उठौनी होता है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। बहनों भाइयों, जहाँ तक कुछ दिन पहले BTV न्यूज़ वाले हमसे कुछ इंटरव्यू लिए थे ग्राम पंचायत के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध में। तो वैसे तो ग्राम पंचायत राज परोरा के अंतर्गत भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन एक ऐसे सातीरा अंदाज में हो रहा है जिसको परख पाना आम आदमियों के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर परख भी पाते हैं तो इस तरह दलालों का जखीरा तैयार किया गया है कि उस मुद्दे को झांपाया जाता है। जैसे कि BTV न्यूज़ वाले को हमने बताया था कि अपने ग्राम पंचायत परोरा के अंतर्गत लगभग लगातार 4-5 वर्षों से कम 7-8 तरह के घोटाले हो रहे हैं, जिसमें नंबर 1 था नागरिक अधिकार घोटाला, जिसका नाम बहुत कम लोग सुने होंगे आज तक। सुनने के बाद लोगों को लगता है ये कोई घोटाला ही नहीं है, जबकि सबसे बड़ी घोटाला यही है। जब नागरिक का अधिकार का ही घोटाला कर लिया गया तो फिर बचा क्या? उसके बाद कुछ टुकड़ा दे दिया गुलामी की तरह खरीदने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है और नागरिक अधिकार घोटाला है। लगातार 4 वर्षों तक आम सभा नहीं करके योजनाओं का चयन क्रियान्वयन करने पर, और आम सभा नहीं हुई ऐसी बात नहीं है, बल्कि 4 वर्षों में लगातार कम से कम 16 बार फर्जी आम सभा किया गया है। फर्जी आम सभा के आधार पर योजनाओं को क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण और सोशल ऑडिट भी कराकर राशि की लूटपाट की गई है। आपके सामने ईमानदारी का क्या कहते हैं, टोपी पहन के उजागर करने का काम करते हैं। बहनों भाइयों, आपको याद होगा कि बिना रिश्वत का आवास योजना की घोषणा वर्ष 2006 के पंचायत चुनाव में जब हमने मुखिया प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था, तो ये हमारा एजेंडा था कि हमको जिताइएगा तो बिना घूस का इंदिरा आवास आपको देंगे। संजोग ऐसा था, हम उस बार जीत नहीं पाए। इस बार हमारा भी सपोर्ट इन्हीं के साथ था और कमिटमेंट था कि हमारे इस मुद्दा पर काम करना पड़ेगा। उन्होंने एक्सेप्ट किया, तब हम लोगों ने सहमति जताते हुए, सपोर्ट करते हुए इनको जिताने का काम किया। पहले बरस में इन्होंने वादा के अनुसार कहा कि हम ऐसा ही करेंगे और करने का काम किया। बीच में चोर बाजारी क्या किया कि एक गड़बड़ घोटाला बैंक खोलने का काम किया अपने दरवाजे पर। अगर नहीं भरोसा है तो पहले इनके कार्यकाल के पहले वर्ष में जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है उनसे जाके पूछ लीजिए। उनको बुला के क्या कहते हैं, कूट रचना रच के गड़बड़ घोटाला बैंक के स्कैनर पर अंगूठा लगा लिया जाता था, जाइए आपका काम हो गया, पैसा निकल गया, भवन निर्माण सामग्री जाए ताए भेज दिया, कोई हिसाब किताब नहीं है। अधो घर नहीं हुआ, पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म हो गया, अब घर बनाने तो जेल जाइए। अब बेचारा अपना जमीन बंधक रख रहा है, क्या कहते हैं, जेवर गिरवी रख रहा है। इस तरह से कर करके घोटाला करने का काम किया। उस घोटाले को हमने हाईटेक घोटाला का नाम देके DM बेगूसराय को कंप्लेन किया और उसके तत्वावधान में आपको चेरिया बजारपुर के BDO दास साहब थे, वो आए थे जांच में आने के बाद उनको 100% हुआ और थ्रेटनिंग दिया गया
कि 24 घंटा के अंदर अपने दरवाजे पर से ये गड़बड़ घोटाला बैंक हटाओ, हटाना पड़ा, हट गया। ये झाल झोल बंद करो, नहीं तो जेल जाने की तैयारी करो, तब जाके प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों का जान बरी हुआ। और अभी ये ताल ठोकते हैं कि हम बिना घुसे काम करते हैं। अरे बिना घुसे काम किसके आह्वान पर किया? उसके बावजूद भी घुमा के हाईटेक घोटाला करके घूस लेने का काम किया, उसको भी रोकने का काम किसने किया? अगर जिसने रोकवाया तो ये सर उसको जाता है, तुम क्यों कहते हो कि हम बिना घूस का काम करते हैं? इसी तरह से मजदूरी घोटाला का नाम हमने दिया है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों के नाम पर भारी खेलजोल हुआ है। जो आपको मनरेगा के साइट पर खोलने के बाद पता चलेगा, ऐसे ऐसे मजदूरों का नाम दर्ज है, ऐसे ऐसे मजदूरों के नाम से फर्जी निकासी की गई है, जो आज तक अपने खेत में काम करने का काम नहीं किया है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो आपसे गुजारिश है, आप मालिक हैं इस देश के, आप मालिक हैं इस पंचायत के, आपके वोट से राजा बनता है, आपके वोट से राजा रंक बनता है, आपके वोट से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी बनता है। बहनों भाइयों, आप निर्णय दीजिए कि जो मनरेगा के अंतर्गत इन्होंने अपने कार्यकाल में जिनको जिनको जॉब कार्ड दिया, मजदूरी के नाम पर लाखों रुपया, हजारों रुपया, करोड़ों रुपया गमन किया है, अगर वास्तविक में वो मजदूर हैं तो हम उसके डबल मजदूरी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे खेतों में काम करें, आपके खेतों में काम करके दिखा दें एक दिन भी, हम समझ लें कि आपने जायज किया है। मजदूरों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये मजदूरी घोटाला है, घोटाला नहीं, मजदूरों के साथ महा घोटाला है। और मजदूरों के कुछ बेटा को, भतीजा को, उनके निकटतम संबंधी को कुछ खिला के, कुछ पिला के, कुछ प्रलोभन दे के बुलाने का काम करता है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का काम करता है। अपने छुपल रहेगा, 2-4-5 गो मजदूर के बेटा को, भतीजा को खिला के, पिला के, ठग के, कूटनर्तना रच के आपस में लड़ाने का काम करता है। लेकिन हमारा कहना है कि आप मनरेगा के साइट को देखिए, इसके हर एक रिकॉर्ड की जांच कीजिए कि आज तक इसने कितना काम किया, किन किन मजदूरों के फेवर में मजदूरी का भुगतान किया, और वो क्या मजदूर है। अगर है तो सरकारी रेट तो थोड़ा कम है, लेकिन उसका डबल हम देना जानते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। उस मजदूर को कहिए सिर्फ 1 घंटा हमारा खेत कमा दे, जिसको इन्होंने मजदूरी भत्ता, मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। ये तो सारे लोग आप जानते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत काम मांगने गया, काम नहीं है, देने में विलंब हुआ तो आधे मजदूरी का भुगतान करने का प्रावधान है। इसके तहत जिन जिन लोगों के नाम से इन्होंने मजदूरी बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया है, जरा उसका नाम देखिए। क्या उसमें इनका ड्राइवर नहीं है? करता है ड्राइवरी, हो गया मनरेगा का बेरोजगारी मजदूर। करता है डॉक्टरी, हो गया मनरेगा का मजदूर। और वो मजदूरों की राशि का बंदरबांट घोटाला किया है। इसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। आप परखिए, आप समझिए, खेत आपका है, मालिक आप हैं, हम तो जनतंत्र का सिपाही हैं। बोलना हमारा धर्म है, बोलना चाहिए और बोल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन लिख रहा है तब बोलता है। अब खेत में जंगल नहीं होगा तो पहले कम आएगा कि जंगल होने के बाद में कम उठौनी होता है। तो आपके खेत में जंगल हो गया है, आपके खेत में चोरी हो रहा है, आपके खेत में सेंगमारी हो रहा है। हम जनतंत्र का सिपाही आपको बताने आए हैं, मालिक आप हैं, निर्णय आपको लेना है।